देखिए बच्चों, आज बहुत ही शुभ अवसर है। आज़ादी के बाद आज जो 26 जनवरी है, इसी दिन हमारे संविधान की रचना हुई थी, संविधान तैयार हुआ था। और इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको हमारे गुरुजी ने बता दी होंगी, प्रधान जी ने बता दी होंगी। ठीक है, तो बहुत सारी बातें ना बताते हुए मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा कि देखिए, शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत कुछ ज़रूरी है। देखिए, हमारे जीवन में शिक्षा तो ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली कृपा हमारे ऊपर किसने की है? परमात्मा ने, जो कि आपको जो है मनुष्य का शरीर दिया है। ठीक है, मनुष्य बनाया। दूसरी कृपा की है आपको आपके परिवार वालों ने, आपके माँ बाप ने, जो आपको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है। नहीं, बहुत से मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे जो हैं होटलों पे और जगह जगह ऐसे काम करते होते हैं, जिनको जो पढ़ाई से वंचित रहते हैं। तो ये दूसरी कृपा जो है आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने, आपके गार्जियंस ने आपके ऊपर की है, जो आपको शिक्षा के लिए विद्यालय में भेजा है। ठीक है, और तीसरी कृपा जो है वो आपको स्वयं पर करनी है। वो क्या है कि आपको मेहनत से पढ़ना है। जब आपके परिवार वाले आपको इतना समय दे रहे 3-4 घंटे का विद्यालय में भेजने का, और यहाँ पर जो शिक्षक गण है जो आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसको आप मेहनत से पढ़िए। जब आप मेहनत से पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने कई बार बताया है, मैं बताता हूँ, कोचिंग में बच्चों को बताता हूँ कि हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन सी? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। तो देखिए, काक चेष्टा, कौवे की चतुराई, चालाकी नहीं, चतुराई होना चाहिए। चालाकी अलग चीज होती है, चतुराई होती है जिसमें हमारा अपना हित या अहित हमें मालूम होना चाहिए। किस बात में हमारा हित है, किस बात में हमारा अहित है। आपने कौवा देखा होगा बैठा है, तो अगर आप ऐसे नीचे से ऐसे कौवे उठाएंगे, ऐसे करेंगे, तो तुरंत कौवा भाग जाएगा, कि उसे पता है कि हमारा अहित होने वाला है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम, बको कहते बगला के लिए, बगले की तरह ध्यान होना चाहिए। जैसे आपने देखा बगला ऐसे ऐसे करता है तालाब में, और जहाँ उसका शिकार एकदम गट से पकड़ लिया, यानी उसका ध्यान केंद्रित रहता है अपने शिकार पर। ठीक है, तो हमें ध्यान कैसा रखना चाहिए कि जो हमारे शिक्षक गण, हमारे गुरुजी जो कुछ हमें बता रहे हैं, जो कुछ हमें पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान केंद्रित रखिए और उसको अपने में ग्रहण कीजिए। ठीक है, तभी आपको लाभ होगा। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, यानी स्वान मैन कुत्ता, कुत्ता की तरह नींद होना चाहिए। कुत्ता देखा है आपने? आप जा रहे हैं और बैठा है, ठीक है, तो एकदम उसको 8 मिनट एकदम घुस जाता है, खड़ा हो जाता है। तो कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। ये नहीं कि आप लेटे पड़े हैं, सो गए हैं, मम्मी आई, अरे बच्ची उठो ना, अरे मम्मी है, वो उठा रही हैं, आप बैठ रहे हैं। तो जैसे ही आपके परिवार वाले, आपके मम्मी पापा भाई जो भी हैं, उठाए रहे भैया विद्यालय का समय को, उठो, एकदम उठ जाओ। तो कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाओ। जब शाम को आप ज्यादा खा लेंगे तो क्या करेंगे? अब ना यार बैठो यार, मनोज पेट तो थोड़ा खाइए। ठीक है, जब थोड़ा खाओगे तो आपको आलस नहीं होगा। तो अल्पाहारी गृह त्यागी मतलब ये नहीं कि घर को छोड़ दो, आपको एकांत में पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए एकांत में होना चाहिए। ये नहीं वहाँ पर पढ़ रहे हो, अब आपका बड़ा भाई बजा रहा है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या वो चल रहा है। ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, ध्यान क्या होगा? बच जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बातें जो है विद्यार्थी जीवन की, आपको अगर आपने अपने जीवन में ग्रहण कर ली तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरी चीज होती है संस्कार। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। देखिए, अगर संस्कारशील बच्चा है तो आगे वाला देख कर ही बता देगा कि ये बच्चा शिक्षित है और उसके अंदर संस्कार है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा का मतलब आगे बढ़ना है। और संस्कार, अब संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार आते हैं अच्छे लोगों में बैठने से, अपने परिवार से। अब देखिए, इसमें कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ करके और जब स्कूल आते हैं, विद्यालय आते हैं, तो अपनी मम्मी पापा भाई बहन के पैर छूकर आते हैं, हाथ उठाए ईमानदारी से। जो बच्चे आते हैं, हमारे पास कोचिंग के लिए बच्चे आते हैं, मैं रोज बताता रहता हूँ। जब आप विद्यालय आते हैं तो देखिए, ठीक, आप नीचे कर लो। देखिए, आज से नियम बना लो,
कि जब आप विद्यालय आएंगे तो अपने माता पिता के, भाई बहन के, जो भी आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आप पैर छूकर विद्यालय आएंगे। देखिए पैर छूने से क्या होता है, जब आप किसी के पैर छुएंगे तो उनके मुंह से क्या निकलेगा, आशीर्वाद, ठीक है, दुआ। और ये दुआ की दौलत ऐसी होती है कि अच्छे बहुत लोगों को आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो कहा गया है कि किसी की दुआ लो ना कि बद्दुआ। तो अगर आपसे किसी से प्रणाम करते हैं तो भी आपसे प्रणाम करेगा। आप अगर किसी के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं बड़ों के, तो उनके मुंह से क्या निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। खूब पढ़ो है, आगे बढ़ो, अच्छे बनो, कहते हैं, ठीक है। तो आज से आप लोग नियम बना लेंगे कि हम जब भी विद्यालय आएंगे तो अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों के पैर छूकर आएंगे, ठीक है। दूसरी बात देखिए, हमेशा देखिए लोग कहते हैं कि बड़ों को आदर करो, मैं कहता हूँ छोटों को भी आदर करो। ये जो तू की भाषा होती, तू छोटा होता है तू, बड़ा होता है तुम। अरे यार छोटे को भी तुम कहो, क्यों भाई, तुम कहने में कोई फर्क पड़ता है, कोई अलग से चीज़ें लगेगा, क्यों। अरे छोटा है तुम भी तुम कहो, बड़ा है तुम भी कहो। तो जब एक दूसरे तुम कहोगे तो प्यार बढ़ेगा। अन्यथा छोटे से तू तड़ाक बोलोगे तो वो छोटा है तो कुछ नहीं कह पाएगा आपसे, अन्यथा पीछे तो गाली ही देगा। तो हमेशा शिष्टाचार रखो, अपने से छोटे वाले को भी सम्मान दो। जब आप छोटे को सम्मान देंगे तो छोटा आपको स्वतः सम्मान देगा, ठीक है। नाम को शुद्ध लो। मैंने देखा बच्चों के लिए नाम लेते हैं, अरे तेरे, अरे यार बताइए आपका उतना ही, बल्कि नाम, अब जैसे मान लिए किसी का नाम जो है विकास है तो उससे बोलो विकास भैया, कितना प्यारा लगा, विकास भैया, कितना धीरे बोल गए। और वो विकास तो उसमें एनर्जी आपके यानी ज़्यादा लगी, ज़्यादा आपको ताकत भी लगाने पड़ी, और उससे क्या हुआ, जो प्रभाव पड़ा। तो हमेशा अपने से छोटों का भी आप नाम जो है शुद्ध लें, और एक और आपस में प्रेम से रहें और प्रेम से पढ़ें, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आई है। देखिए घर में जो संस्कार होते हैं वो बच्चों में पढ़ते हैं, घर में जो संस्कार होते हैं वो बच्चों में पढ़ते हैं। एक लेखक ने कहा है कि बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, बल्कि बच्चे वही करते हैं जो हम खुद करते हैं। देखिए आज तक मेरा नियम है, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो अपनी माता जी के पैर छू के निकलता हूँ। अब हमारे बच्चे हैं, जब वो बाहर जाते हैं उन्हें पता है तो वो हमारे पैर छू के जाते हैं। तो संस्कार कहाँ से आते हैं, परिवार से, अच्छे लोगों बैठने से। तो मेरा यही कहना, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए, कि आप लोग जो है अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, पढ़िए, और अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कोई गीत सुना दो, अच्छा लगेगा। साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और हाँ देखिए, आज इस नन्हे मुन्ने बच्चे ने भी तिरंगा लगा करके देश प्रेमी होने का सबूत दिया है। तो और ना सही, इस बच्चे के लिए लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।